फ्रिज खोला, वो निकाला, मैंने कहा चलो वापस आ जाओ। ग्रुप में कोई होता है जिसके मतलब बैंड बजानी चाहिए, आ चुका है। जाओ। भाई साहब, थैंक यू आरजे सर, आगे भाई साहब। ये इधर उधर घूम रहे हैं, हाँ इधर उधर घूम रहे हैं और आपकी पूरी खबर दे रहे हैं, पढ़ के नहीं आते हैं। लेकिन ये पूरी खबर दे रहे थे। हाँ आरजे सर का ये आर्टिकल चल रहा है, हाँ, आरजे सर का ये मैं बता रही हूँ, ये यहाँ से थोड़ी दिनों के बाद यहाँ पे पेड़ वेड़ के नीचे बैठेंगे, पूरे मोहल्ले की कहानियां भी बस डिस्कस करेंगे, मसाले वाली। बिल्कुल। और मैं कहा ऐसा तो नहीं है, इधर तो चल रही आरजे सर की क्लास, उधर चल रही सलीम सर की क्लास, एक हाथ से चल रहा है इनका सेंटर मार्क, एक हाथ से चल रहा है सर्कुलर मोशन। नहीं यार बहुत अच्छा है, जितने भी 1.0 के बच्चे हैं बेटा, प्लीज आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करना। देखो आपके पास एक रियल एडवांटेज है कि आप लोगों का बैच पहले स्टार्ट हुआ है, आपने डिसीजन बहुत जल्दी लिया, अच्छी बात है, ठीक है। आप प्लीज लगे रहना। इस साल मैंने और नोटिस किया, पिछले साल से इस साल मुझे दूसरा साल ऑनलाइन में मैंने ऐसा नोटिस किया कि इन बच्चों को क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में खासकर, इन्हें सवाल का डायग्राम रट गया है, हाँ हाँ, इन्हें उनका आंसर रट गया है। मैंने सर आपको ये बात बताई भी थी कि एनालाइज पीवाईक्यू बनाने हमें बहुत जरूरी है ना। हाँ। और अगर आप वो सवाल कराओगे, ये बिल्कुल भाव नहीं देंगे, ना मास्टर को देंगे ना आपके कंटेंट को देंगे, सीधे आंसर बताएंगे। लेकिन आपने उनकी मास की और लेंथ की वैल्यू चेंज कर दी तो इनसे नहीं बताया जाएगा। एक्चुअली बड़ी दिक्कत है। हेमंत सर के साथ बैठ के सर मैं जो हम एक बार बुक की डिस्कशन हुई थी, तो मैंने बोला था सर को कि सर प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों को सारे जवाब रटे हुए हैं। हाँ, ये दरोगा का जो एग्जाम होता है ना, दरोगा का वो वैसे वाले चल रहे हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था इतने साल में। मैंने सोचा था कि सारे सवालों का ना डेटा, लैंग्वेज, ऑप्शन सब चेंज कर दो, कराओ पीवाईक्यू, सब चेंज कर दो, देखना तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें रटे हुए हैं सवाल। और तुमने प्रॉब्लम क्या है ना, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम्हारा थॉट प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ ना, तो तुमने कुछ नहीं सीखा। सवाल में जब तुमने सोचा नहीं ना, तुम्हें आंसर पता है, तुमने कर दिया, ठीक है भाई, तेरे को +4 तो मिल गए अभी के लिए। एग्जाम में जब चेंज आएगा ना, तो थॉट प्रोसेस से ही करेगा भाई। सही बात है, बिल्कुल है। कह रहा है इतनी बेइज्जती मत करो भाई, बेइज्जती नहीं कर रहे, ये रियलिटी है, ये तुम्हें रियलिटी बता रहे हैं ताकि सुधार कर लो। हाँ देखो, तुम लोगों ने 11th-12th मेरे से, कईयों ने मेरे से पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। उसका मेन कारण क्या है भाई? उसी नोट से कॉपी से करके बच्चा कोई सीख रहा है, कोई नहीं सीख रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारी तैयारी करने के मेथड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम तैयारी नहीं करते, तुम नाकारे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तैयारी करने के मेथडोलॉजी को चेंज करो भाई। सही बात। जो चीज से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिस तरीके की तैयारी से नहीं मिल रहा है ना, उसको चेंज करो। और उसके लिए सर लोग हैं, सबसे पूछो कि सर क्या बेटर वे। जैसे सर कहेंगे कि यार इस तरीके से ये सवाल लगा या ये सवाल, चुपचाप फॉलो करके देख भाई, अपना दिमाग मत लगा। और जो फॉलो करता है उसको फायदा होता भी है, बिल्कुल होता है ना। वो कमेंट करता भी है बच्चा, मानता भी है कि सर मेरे अब सवाल भी बनते हैं, चाहे वो एचसीबी के हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे जी एडवांस के पीवाईक्यू। भाई देख, ये बात है ना सर कि अभी जैसे मैं बच्चों को ये बता रहा था, जब हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं ना, तुम्हें लगता होगा हम एक किताब के करा रहे हैं ना, हम लोग हर जगह के बेस्ट चीजों को निकालते हैं, उसका क्रक्स भाई, इसी के लिए पैसे मिलते हैं। सही बात है, यही एक्सपर्ट है हमारा कि भाई हम लोग हर चीजों के क्रक्स निकाल लेते हैं और उसको थ्योरी में इस तरीके से बताते हैं कि जब तू उसको सोचे तो वो कहीं ना कहीं तेरे को रिलेट होता चले। सही समझ रहा है? तो यही हमारी एक्सपर्टनेस है भाई कि हम लोग उन सारी चीजों को निकाल के तुम्हें बता पा रहे क्रक्स फॉर्म। और वही कंटेंट अगर तू खुद से पढ़ता तो शायद तुझे 6-7 घंटे लगते, जो यहाँ पर 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है। सही बात है, सिलेबस ही नहीं होगा सर। बच्चे इन बच्चों को अगर आप छोड़ दोगे ना किताब देके, अच्छी से अच्छी किताब, ये एक चैप्टर नहीं खत्म कर पाएंगे 10 दिन में। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये थ्योरी पढ़ते रह जाएगा, बोले ये एक लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हुआ, ये डिक्शनरी खोलते हैं, डिक्शनरी खोलेंगे। तो बेटा आप सभी लोग बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और जेईई मेंस 1 से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना, बस और कुछ नहीं। जितने पीवाईक्यू लगा पाओ, ठीक है। डीपीपी नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं सर, जो शीट एक्स्ट्रा देते हैं नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं, जितना हो पाए मैक्सिमम कर ले जाना। और जेईई मेंस 1 के बाद हम दोनों मिलके, सर हम लोगों ने जो प्लान भी किया है कि एक आध चैप्टर कर लेते हैं ना, हाँ हम लोग हो सकता है कुछ चैप्टर्स मर्ज करके हम दोनों मिलके भी ले, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं, उसका प्लानिंग जो होगा हम आप लोगों को बताएंगे। और जेईई मेंस 1 के बाद हम लोग मर्ज करके ही आपका जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कराएंगे, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। बिल्कुल आपको कोई लोड नहीं लेना, जितना कंटेंट दे बेटा बस उतना पचा डालो, ठीक है। तुम्हें लूज मोशंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये कह रहा लूज मोशन हो रहे हैं भाई, आगे पीछे दोनों से सर, ठीक है। इन्होंने लूज मोशन का नाम भी बताया। एक दिन मुझे बच्चा टाइप कर रहा, सर मुझे बहुत जोर से IIT आई है। अरे मैंने बीज बोया हुआ है। अच्छा आपको बोया हुआ क्या? मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त कहता था यार हमें बहुत तेज से डांस आ रहा है। अच्छा, तो जैसे वैसे
बोलता था ना, तो इसीलिए मैंने कहा बहुत तेज से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत जोर से डांस आने वाला जो वीडियो वायरल होता है ना। हाँ, तो बहुत जोर से आईआईटी आई है। अच्छे से पढ़िए बेटा, ठीक है। और सर का बर्थडे बहुत अच्छा गया है, ठीक है, अच्छे से। सर थैंक यू सो मच। अरे सर, कल फैजल सर और फैजल मैम को बिल्कुल, फैजल सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर फैजल सर के घर से जो है सर का केक बीएमडब्ल्यू में आया है, बताओ डिलीवरी बीएमडब्ल्यू में आया। और हम आपको पहले ही बताते हैं बेटा, हम दोनों ने पूरी कोशिश की थी कि कल हम मिल पाए। हाँ, नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच थी, तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हमने सोचा कि आज हम लोग जो है अपने प्रयास के आज सर पार्टी भी दे रहे हैं। हाँ, आज मैं पार्टी भी दे रहा हूँ सब लोगों को, पूरे पीडब्ल्यू को पार्टी दे रहे हैं सर। सोचो, सोच रहे हो पैसे कितना कमा रहे हैं। हाँ। चलो यार, तुम लोग पढ़ाई करो, अभी आपके पास है 10 मिनट है, कुछ वाइंड अप करो, ठीक है सर। नहीं सर, कुछ और आप बता दो उनको अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि मैं तो रोज बोलता रहता हूँ, ठीक है। इनको फर्क नहीं पड़ता सर, पड़ेगा 2 दिन मैं आगे बोलूंगा तो नहीं इनका। अरे सर, मैं अपने वालों 2.0 को जानता हूँ, ठीक है, 1 नंबर के। हाँ। नहीं, ये 1.0 वाले आपकी बात सुनेंगे अच्छे से, और हो सकता है 2.0 वाले आपकी बात सुने अच्छे से। देखो, मैं कहूंगा जो इस बोर्ड पर आपको लिखा जाए ना, उसको ईमानदारी से पढ़ लो बस। टीचर यार बहुत शिद्दत से सोच के आता है, और जिस दिन आप इसका मूड खराब करते हो ना, हमारा पूरा दिन खराब होता है, बिलीव मी। सही बात है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें प्लान करके आते हैं क्लास में कि ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे समझाना है, इस चीजों को जोड़ते हुए ले जाना है, ठीक है। प्लीज फॉलो करने की कोशिश करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप, पता क्या है, जब मैं पढ़ा रहा होता ना, तो मैं ये सोचता हूं मैं 11th क्लास में कितना बड़ा गधा था। यही टीचर बता रहा होता था, मैं कहता क्या कर रहा है भाई, टीचर को गरिया रहा होता था, क्या हमको नहीं समझा पा रहा है। वो तुम हो, तुम भी वही कर रहे हो। लेकिन यह है कि अब मेरे को समझ आता है कि काश मैंने अगर थोड़ा बहुत भी सुना होता तो आज की पोजीशन से बेटर मार्क्स आते, ठीक है। तो वही चीज आप लोगों को करनी है, जो सर बोले चुपचाप फॉलो करो। जब सर स्पीड पकड़े, तुम्हें स्पीड पकड़नी है। जब सर स्लो डाउन हो, तो तुम्हें स्लो डाउन होना है। तुम्हें लीड नहीं करना है, तुम्हें फॉलो करना है चुपचाप। और ईमानदारी से जो बच्चा फॉलो करता है ना, आप हर साल के इंटरव्यू देख लेना, और इस साल में भी आप में से जो सिलेक्शन होंगे वो इंटरव्यू देख लेना। वो हर बार बच्चा यही बोलता है, जैसा सर बोलते चले गए वैसा हम करते चले गए, ब्लाइंडली। उसमें लीस्ट स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस उसमें भी होता है, बिल्कुल, वो लीस्ट स्ट्रेस होता है उसमें। और आप अगर अपनी ज्यादा दिमाग लगाओगे, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा। हाँ। एक कह रहा सर, राजवंश सर, अभी मैसेज टाइप किया तो निकल गया, सर आपकी सैलरी खतरे में है। किसकी? मेरी? भाई हमें मिल ही नहीं रहा है, बुलवाओ मत बेटा, बड़ा दुखता हुआ। एक्चुअली एक दिन ना टीवी बहुत परेशान कर रहा था मेरा। हाँ। तो मैंने बोला मन कर रहा है इसे फोड़ दूं। हाँ। कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो अलग सर तो रात में सैलरी कटेंगे भाई साहब, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सैलरी कटेगी, रात में सैलरी का नाम बदलेगा, बड़ा दुख है भाई यहाँ पर, ठीक है। बाहर से जो दिखता है वो होता नहीं है। ये कैमरा नहीं लगाओ तो सच बताता भी तेरे को। लेकिन ठीक है यार, अच्छा है, ठीक है, हंसी मजाक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग यार सिलेक्शन लेके आओ, मिलेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार सर, मैं इस बार वो सेलिब्रेशन में मैं आ नहीं पाया था, लास्ट में आया था। आप आ नहीं पाए थे, तो बिलीव मी, मैं उस समय 10-15 बच्चे बचे हुए थे, बाकी लोग जा चुके थे, सर लोग भी चले गए थे। आप तो शायद क्रिकेट खेलने चले गए थे। हाँ, मैं चला गया था, है ना। तो जो उन बच्चों के साथ बैठ के सर मैंने 2.5 घंटा बकर करी है, मजा आ गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा इंटरेक्शन कभी किसी बच्चे के साथ हुआ ही नहीं था। इतना खुल के कॉलेज की बातें करी, सारी कहानियां बताई, देख लो, मजा आया वहां पर भाई साहब। तो मतलब सर उस टाइम पे तो अलग ही लेवल की बकैती चल रही होगी। अरे खूब वो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, खूब सारे इनपुट्स दे रहे थे। हाँ सर ऐसा होता है, ऐसा, बहुत मजा आया। तो प्लीज आप सभी लोग यार अच्छे से पढ़ाई करो, मिलने का हमें भी बहुत मन करता है। हम भी कब तक यार इस कमरे में बैठ के पढ़ाते रहेंगे। अरे छोटा सा कमरा है सर, सोचो 4 लाइन में खत्म हो जाता है, 4 कदम में। ये वही है यार। तो आओ यार, मिलेंगे हम लोग, ठीक है। वो कह रहा हाउ टू ज्वाइन पीडब्ल्यू। बेटा तूने बैच ले रखा है, तू ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है, जॉब नहीं देंगे तेरे को अभी, तू अभी ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है बैच लेके। यहाँ भाई साहब बहुत हालत टाइट है अभी। एडवांस स्ट्रेटेजी भैया, वो तो सर ने बता दी अभी। भाई देखो, जो क्लास में देखो, एडवांस की आप टच जरूर रखो, जो क्लास में सवाल कराए जा रहे हैं जरूर करो। समय डिसाइड करता है। देखो, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। जो फास्ट लर्नर, अगर आपका 1-1.5 घंटा बच रहा है तो आपको अपने पीवाईक्यूज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि जब हम कॉमन स्टेटमेंट देंगे तो हर बच्चा कोशिश करेगा, उसको स्ट्रेस में आएगा। अगर तू स्लो लर्नर है, तेरे 1 घंटे में भाई तू जेई मेंस के ही 10-12 सवाल लगा पा रहा है, टेक योर टाइम फिर,
ठीक है। स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं है आप पे कमी है, हाँ। स्लो लर्नर का मतलब वो सब्जेक्ट में आपको होता आपकी है, कैलकुलेशन करने हाँ, की स्पीड कम बिल्कुल। है, आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, क्वेश्चन से आप एनालाइज कर रहे हो, बिल्कुल। टाइम लग रहा है। कुछ बच्चे क्वेश्चन देखते ही पकड़ लेते हैं हाँ। कि अच्छा ये खट 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 निकले। तो जो स्लो लर्नर है आप उसी लेवल के सवाल को और प्रैक्टिस करिए, एक बार स्पीड अटेन करिए, क्योंकि जेईई मेंस में आपकी स्पीड भी मैटर करेगी बेटा, और उसी का रास्ता फिर एडवांस तक जाएगा ना। जितने स्लो लर्नर हैं अगर वो वही सवाल 2 से 3 बार लगा लें तो वो सारे फास्ट लर्नर बन जाएंगे, और पता है सारे बन जाएंगे भाई साहब। बस इसमें कंडीशन है सर, हाँ। सवाल के थॉट को इनिशिएट करना। हाँ। अच्छा इसमें ये पूछा है तो मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, ये नहीं अच्छा ये फॉर्मूला लगाया था, ये बहुत गलत होता है। आज का लेक्चर समझ में आया, हाँ। एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें थी उसमें डिस्कस करते यस तो वो ठीक है। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। बेटा तू पहले ये पढ़ ले, न्यूटोनियन पढ़ ले पहले, ठीक है। क्वांटम जब मैंने कॉलेज में पढ़ी थी मेरे को खुद नहीं समझ आ रही थी भाई, बड़ी खतरनाक थी। ये ऐसे त्रिशूल बन के आते थे उसमें साई फंक्शन है ना। लेकिन सर मैं लिटरली बता रहा हूं, अभी ओम सर के साथ कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रहा था क्वांटम के बारे में, हाँ। मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे जब मैं बता रहा था कि मैंने क्या पढ़ा है। हाँ। मैं जब कॉलेज में तो कुछ समझ नहीं आता था, हाँ। जब मैं इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था तो तब मेरे मजा आया को होगा आपको। तब मेरे को रियलिटी में फील आया कि भाई क्या Actually- खतरनाक चीज है भाई। एक्चुअली कॉलेज में पढ़ाई तो टेस्ट से एक रात पहले ही होती थी। हाँ, हाँ। ये बात तो सच है ही। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। जब आप कॉलेज पहुंचोगे तो इस बात को समझ जाओगे कि अगर मंडे को टेस्ट है तो जो कॉपी खुलती थी वो सैटरडे को भी नहीं खुलती थी, वो कॉपी बेसिकली संडे की रात खुलती थी। हाँ कि भाई कल Saturday टेस्ट है। हाँ तो वो तो संडे की दोपहर में तो कॉपी अरेंज करी जा रही होती जीरोक्स Xerox करवा रहे होते थे हम लोग। तो जो है तो फील क्या आएगी कॉलेज में। सही अभी बात है। तुम छोड़ दो भैया क्वांटम वांटम, ठीक है, लेने वाला जीतेगा। ये साइक्लोट्रॉन टाइप करके हंस रहे हैं, मैंने अभी तो साइक्लोट्रॉन नहीं आया भाई, मैं तो इसको अरे मेरे से बकैती कर रहे हैं यार, टॉपिक था जो मैंने बिल्कुल खींचते खींचते आखिरी में पढ़ाया, ठीक है। वो तो ये बोलते रहे भाई पढ़ा दे पैसे दिए पढ़ा दे तो हर जगह बकैती करने आ जाते तो हैं। अच्छा ये मैं सोचा साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिज्म मैं अगर कोई टॉपिक छोड़ दूं ना, जैसे मैंने ये देखा है सर, ये अच्छी बात है। आप अगर बोलते ना भाई ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये बाद में पढ़ाऊंगा, बच्चा मान लेता है। हाँ। और मैंने अगर बोल दिया कि भाई देख अभी ना टाइम नहीं, जैसे मैंने इनको बोल रखा है कि अभी 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम नहीं बचाया, मैं 2 ब्लॉक सिस्टम एक साथ कराऊंगा। करा दूंगा। सिरिंज लगा के खून ले जाते हैं मेरा, कि कराया इनको लगता है कि भाग जाएगा मास्टर, भाई साहब पैसे लेके भाग जाएगा, तो ये बताते रहेंगे। वैसे पिछले साल से साइक्लोट्रॉन के पीछे फेड़े हुए हैं यार। जबकि सिलेबस से हट गया था पिछले साल, और मैंने पढ़ा भी दिया यार ठीक है, ये छोड़ते नहीं है मेरे को। ना मेंस में था ना एडवांस में था, दोनों से हट गया था पिछले साल। लेकिन ये मेरे से पढ़ के ही गए हैं, फिर टेंशन नहीं। ऐसा तो ना इसमें से कोई मेल सेंड कर दिया अलग सर, अलग सर हाँ। साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ा है, सैलरी काट लो। भेजा था इन्होंने, ये लक्ष्य वाले हैं इसमें, कहीं इन्होंने मेल भेजा, बल्कि पढ़ा रखा था, मेरे पास आया, मैंने कहा भाई मैंने पढ़ा दिया है भाई मैंने लिटरली मेल पे रिप्लाई किया था। ब्राउनी स्टोरी, हैं? ब्राउनी स्टोरी कौन सी है? ब्राउनी स्टोरी तो ऐसा कुछ वो तो नहीं है जो मैं लेके आया था अपने फ्रिज में से आपको? हाँ हाँ यार बेटा सर, पूछ लो, ये सच है कहानी? भाई झूठ सही नहीं है। बता रहा हूँ, ये सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। मैं तो खा खू के वहीं पे निकाल देता, खत्म भाई। मैं कहता सर ब्राउनी खराब हो गई आपकी, हाँ। लेकिन सर भाई लेके आ गए दिल्ली से कोटा, हाँ। और मैंने सर ज्यादा टाइम नहीं लिया, पहले तो मैं आपको दिल्ली छोड़ना आया, फिर स्टेशन वापस गया, फिर वापस गया, फिर वहां से लेके आए। फिर मैं घर पे मैंने 5-10 मिनट नहीं बिताए, मैं घर बैठा, फ्रिज खोला, हाँ। वो निकाला, मैंने कहा चलो वापस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ग्रुप में कोई होता है जिसके मतलब बैंड बजानी चाहिए, आ आ चुका है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैंड बजा तुम लोग बैंड आओ इधर आओ, उठाएंगे इनको, उठाएंगे नीचे से। भाई देखो हमारे यहाँ पे एक पांडे सर हैं, ठीक है, जो अभी लगे पड़े हैं काम करने में। अब पांडे सर भी लगे हुए हैं, क्या लगे? बैचिंग में पढ़ा रहे हैं। कितनी क्लास लिए सुबह से? सुबह से 3-4 क्लास हो गई अभी तक। 4 क्लास? अबे एक क्लास में 4 क्लास की एनर्जी डालता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, समझो बात को तुम। ये केमिस्ट्री ऐसी होती है क्या? इतनी ऐसे तो मेहनत लगती है बे। अलग सर सुनिए, इस अलग व्यक्ति सर का सुनिए, ये कितनी मेहनत कर रहा हाँ, अलग हूँ। सर सैलरी सुनिए, तुरंत सुनिए। 1 घंटे का 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़वा दो। इसको बोलते हैं पांडे जी होने का फायदा उठाना है ना। ओहो भाई अलग सर हम तीनों को ही निकाल देंगे। कहेंगे अब तुम क्या कर रहे हैं? बस यही ना हो जाए। मैं तो कराऊंगा ना। अरे नहीं है बच्चों, छुट्टी है आज, हो गया, इतना बहुत है, इतना बहुत है यार, छोड़ो चलो अबे आओ बे, खत्म करके चलते हैं। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो बे, छोड़ो बे। एक दोबारा ना लिखा जाएगा। पांडे सर है जो पढ़ाने के लिए कहते हैं, देखो अरे उल्टा पांडे है। राजमोहन सर ने बोला, बोल दूं क्या अभी? अरे नहीं बोलना भाई, इन्होंने बोला फालतू आदमी है। एक पांडे जी है जो एक पढ़ाने के लिए बोलते फालतू हैं, आदमी है, फालतू और आदमी। ये उल्टा पांडे है ना।
मेन पांडे मैं ही हूँ भाई। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा ये बात कि सर ने मुझे रखा हुआ सब पे निगाह रखने के लिए। अच्छा छोटे पांडे को कि भाई तू बीच में रहा इनका दोस्त बन के, बाद में मुझे रिपोर्ट भेजियो। इसीलिए वो उस दिन कह भी रहे थे कि सारी खबरें आती हैं इनके थ्रू ही। ये बात सच है क्या? बाय बाय, अभी नहीं, वो देखियो बाय करवा रहा हूँ, बस छोड़ दिया जाए अब। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करने का। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है? चलिए लीव लीव। बस मैं इसको करता हूँ यार, जो क्वेश्चन चल रहा था वो तो खत्म शर्म कर करो यार सर, शर्म करो बंद यार कर देना। सलीम सर, शर्म करो अच्छा थोड़ी। कॉफी बोल देना।